कि हम लोग माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और 2500 रुपये उनके खाते में हम लोग डालेंगे। ठीक सरकार बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जो नए जनरेशन है वो नशे की लत में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए लोगों को। अवेयरनेस जब तक नहीं हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर रतन कुमार। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे अतिथि जीरागृह है, देख पा रहे हैं ये सर्किट हाउस है। रात में ही तेजस्वी प्रसाद आए थे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया कर्मी को बुलाए थे कि और जो कार्यकर्ता है उसको भी बुलाए थे, उससे संवाद किए कि बातचीत किए कि जो इलेक्शन होने वाले 2025 में क्या उसका विचार है, क्या राय है। वो आप वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तमाम जितने हमारे कार्यकर्ता हैं पंचायत के, बूथ स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोगों से संवाद होगी। और कार्यक्रम का यही मकसद है कि पार्टी की विचारधारा को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और विस्तार कैसे किया जाए। घूमने में बहुत चीज़ पता चलती है। जो लोकल हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं पंचायत से, प्रखंड से, जिले का समस्याओं से भी जो है अवगत कराने का काम करते हैं। इसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और 2500 रुपये उनके खाते में हम लोग डालेंगे। ठीक सरकार फीडबैक पे हम लोगों ने तय किया था जो स्मार्ट मीटर से जो लोग परेशान हैं, बिजली बिल से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए जो है बिहार के लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं, जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है, बगल के राज्यों में 400 है, झारखंड को बगल के राज्यों में 1000 है, यहाँ 400 मिलता है। तो इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे, जिसमें विधवा पेंशन है, विधवा औरतों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए और जो वृद्धा लोग जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए। ये सारा काम जो है उन्हीं के फीडबैक के अनुसार जो है हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं और अपने विजन में इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। लोगों की अपेक्षा भी होती है जानने की कि भाई अगर आपको मौका मिलेगा, जनता सुनना चाहती है, आप क्या कीजिएगा। हम लोगों का प्रयास है कि बिहार को किसी भी प्रकार से जो है अव्वल राज्यों में ले जाना है। और नीति आयोग के सूचकांक में देखिएगा, पलायन हो, बेरोजगारी हो, बिहार जो है इसमें अव्वल नंबर पे जो है आता है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, पलायन जो है बिहार में है। और हम लोग घूम कर के यही असली जड़ जो है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ये बड़ा इशू है। 17 महीने हम लोगों ने सरकार में रहा तो इस दिशा में हम लोगों ने काम भी किया। जितने स्वयं सहायता समूह थे उन सबके मानदेय को भी हम लोगों ने जो है बढ़ाया था। चाहे तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा, ममता, आंगनबाड़ी, सभी लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। ये सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी जो है हम कहेंगे कि दौर है। और इस आर्थिक न्याय के दौर में महंगाई से लोग जो परेशान हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार जो है इस पर कभी चर्चा नहीं करती। बिहार को लेकर के सारा वोट एनडीए लेके जाती है, लेकिन कभी भी जो है बिहार के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया गया। चुनाव के समय बात कही जाती है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की, लेकिन सरकार बनते ही जो है इसको मना कर दिया जाता है। हम लोगों की पुरानी मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन आप देखिएगा कि जो लोग इसका भी समर्थन करते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज खुद सरकार के पार्ट है, आज वो चुप्पी साध हो गए। देगा कौन? अगर आज तो केंद्र में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, अगर वो चाहे तो सरकार भी गिर जाए भारत की, तो अब नहीं दिला पाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो कब दिला पाएंगे? विशेष पैकेज तो दूर की बात है। आप देखिएगा जो बाढ़ आया था इन इलाकों में,
इस बार के लिए भी जो है कोई भी पैकेज दिया हो केंद्र सरकार ने राहत के लिए तो वो बताना चाहिए। 2009 में शायद जो बाढ़ आया था कोसी में, बहुत भयावह बाढ़ आया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, 2008-9। तो आप देखिएगा कि उस समय रेल मंत्री लालू जी थे, उस समय 1000 करोड़ का पैकेज मिला केंद्र से, रेल नीर को भी उतारा गया था, कैंपिंग लगाई गई थी, सारी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन आज की मौजूदा सरकार केवल कहने के लिए डबल इंजन है, वाकई में एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है, पुल पुलिया गिर रहा है, बांध में चूहा खा जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी हर एक मुद्दे पे गायब हैं, बीपीएससी का इशू हो, नौजवानों का इशू हो, कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा। चाहे विधानसभा हो, वहाँ एक शब्द भी इस सत्र में, पिछले वाले सत्र में एक शब्द दोनों सदनों में भी नहीं कहा। अब सुनने में आ रहा है यात्रा में निकलने वाले थे, शायद स्थगित हो गया या आगे बढ़ा दिया गया डेट, अब वो जाने। लेकिन हमने सवाल भी खड़ा किया था मुख्यमंत्री को अपने ही जनता से मिलने के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए 15 दिन के लिए। एक तरफ कहते हैं गरीब राज है बिहार, और एक तरफ केवल मुख्यमंत्री के यात्रा के लिए जहाँ संवाद करना है आपको अपनी जनता से, वो भी हर जिले नहीं जाएंगे, एक जिले में 3 जिले को बुला करके चुनिंदा कोई काम किया तो कोई गिनवा दे, केवल हम लोगों को गाली देना, केवल हम लोगों के सवालों से बच करके जो है फालतू की बात करना, यही रह गया है। तो इस क्रम में हम लोग जो है कोशिश है कि सब जिलों जा कर के हम लोग जो है लोगों की सुनेंगे, समस्या जो है कार्यकर्ता वो बताएंगे, और इसके बाद में तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने विजन को भी जो है जनता से साझा करते रहेंगे कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो और आप लोगों का कोई सवाल होगा इस मुद्दे पर तो आप लोग पूछ सकते हैं। ललन सिंह बोल रहे हैं सर कि पैसा कहाँ से लाएंगे, रंगदारी फिरौती से पैसा आएगा। चाचा तो पहले कहते थे संभव है 5 लाख नौकरी देना, अब कैसे संभव हो गया 17 महीने में। ललन सिंह जी अगर ये बात कह रहे तो उनको बताना चाहिए 2 अरब 78 लाख 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खाली 15 दिन के मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए कहाँ से आ रहे हैं। धन्यवाद बोले हसीन सपने दिखा रहे हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो, देखिए जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार है, क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है पता चलेगा, बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो हैं रियल इश्यूज पे बात नहीं करते हैं। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन पे, इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन पे ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार, जरा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो। देखिए जो इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन समय एक बार नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएगा। मैं तो सवाल, बिहार का चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार में ही होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज क्यों, एक फेज क्यों नहीं, ये तो सवाल बनता है। ये सब देखिए केवल
आरएसएस के एजेंडे को लागू करना है और ये केवल हमसे मैं सीमित रहना चाहते, केवल जो हो यही रहे, मोदी जी रहे, मोदी जी रहे। कैसे उसके लगे लिए 25 का चुनाव? इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ रहा है, आपका जो A to Z है उसका अपेक्षित कौन लाभ क्या नहीं ले क्या रहा आपके है। पास कौन सा दरार बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं दिल्ली कहाँ में देख- अलग अलग दोनों खड़ा हुआ है, केजरीवाल अलग है, कौन? कांग्रेस अलग है। वो स्टेट का आप है। ममता बनर्जी का वही हाल है। आप वो तो पहले ही आप लोग जब इंडिया अलायंस बना था तो तय था कि भाई स्टेट में है जो अलग है, इंडिया का अलग रहेगा। फिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें भी दोनों अलग आप लड़े। आप समझ ही नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में वहाँ तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो अपेक्षित रिजल्ट जो चुनाव में आया था उससे काफी कम आया, आप 2 क्या है? सीट जीते। आपको बिहार की चिंता है तो बिहार में तो सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के मेंबर है, 7 दल है। तो बिहार में अरे क्या आप हुआ चुनाव? बताओ ना, यहाँ कांग्रेस साथ में है, तीनों लेफ्ट पार्टी साथ में है कि नहीं? वीआईपी पार्टी साथ में है, सब तो इंडिया के अलायंस के मेंबर हैं ही यहाँ। तो वही तो इस बीच कैसे आप तैयारी अरे कीजिएगा जब साथ में 25 है का? तो तैयारी क्या करना? अरे रिजल्ट उतना अरे अपेक्षित यहाँ नहीं कौन सा मिल रहा दरार है हो लोगों रहा को। है? रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिल रहा है तो बीच में तो चुनाव हरा ना दिया गया था आपको। तो बिहार सर दलित 4-5 एट्रोसिटी सीट बहुत से। अधिक बढ़ रही है बिहार में सर, दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जहानाबाद में भी एक हाँ रविदास समाज के लोगों को लोटा से पानी पी लेने पर मार दिया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब तो हम तो बोल ही ना रहे भाई, क्रिमिनल का डिसऑर्डर हो चुका है। यहाँ दलित हो या अल्पसंख्यक हो या और लोग हो, तो जात धर्म से हम इसको बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन हर कोई अंत से फील कर रहा है इस राज्य में। सर डोमिसाइल नीति पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो स्पष्ट कर ही चुके हैं इस पे भाई, इसमें तो स्पष्ट हो ही चुका है, इसमें कहाँ पे दो रहा है। तो आप जब सरकार में थे उसी समय यहाँ बहाली हुई शिक्षकों को सुन रहा है, बाहर के टीचर आए, 40,000 टीचर है बाहर। आपको 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 कितने लोगों की नौकरी लगी है? टोटल जो नौकरी मिला कितने लोगों को मिला? आपको आंकड़ा पता है? आंकड़ा था 1 से 2% से ज्यादा बाहर के लोग नहीं हैं। और ये तब था जब मैथ्स के टीचर बिहार में कोई फॉर्म ही नहीं भरा, इंग्लिश का टीचर कोई बिहार में मिल ही नहीं रहा। तो विद्यालय में आप मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, तो पढ़ाइएगा तो लाइएगा कहाँ से टीचर जब बिहार में मिल ही नहीं रहते? तो सर ये ताजा मामला बिहार का बीपीएससी हाँ से सर, हुआ है। 1 से 2% ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग विचार करेंगे। ताजा मामला बीपीएससी से जुड़ा हुआ है, ये प्रकरण कैसे देख रहे हैं सर, क्या लगता है इसमें? अब आप देख लीजिए, ये नीतीश जी के राज है। तेजस्वी से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। हम लोगों ने भी परीक्षा कराया, 3 महीने में विज्ञापन हुआ, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र मिला 3 महीने के अंदर। तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। आज सब जो है पेपर लीक किया जा रहा है। आज जो सेंटरों में ड्यूटी ली जा रही है वो आउटसोर्स लोगों की ड्यूटी ली जा रही है। चाहे जितने भी स्टाफ हो पेपर बांटने से लेकर के ले जाने वाले लोग, और जितने आउटसोर्स्ड हैं सब कोचिंग माफिया के लोगों को डाल दिया गया है, तो पेपर तो लीक होना ही है। ये स्थिति बनी हुई है। तो आप देखिएगा पेपर लीक, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी तक का परीक्षा हो, हर एक पेपर में परीक्षा में पेपर लीक होता है। ये पूरी तरीके से माफियाओं को जो है सरकार संरक्षण दे दी है। अब तक कितने पेपर लीक हुए हैं, कोई कार्रवाई अगर हुई हो तो बता दो, किसी भी मंत्रियों पर या अधिकारियों पर, किसी पर भी। और जितने पेपर लीक के मामले हैं एक ही जिले से तार की जुड़ा हुआ है, ये भी जांच का विषय है, लेकिन सरकार जो है खामोश है। अद्भुत है ना कि मुख्यमंत्री हर एक विषय पे चुप रहते हैं, कभी मुख्यमंत्री बोलते ही नहीं है कोई इशू पर। उनका टेप रिकॉर्डर सब बोलता रहता है, उससे क्या लेना देना बिहार को? उसको बनाया क्या मुख्यमंत्री जो टेप रिकॉर्डर है? जो मुख्यमंत्री है वो आके सामने जवाब देना।
आप मेंबरशिप भी चलाए थे और अभी कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं, आपकी पार्टी कार्यकर्ता जो है, तो आप सेटिस्फाई हैं अपने मेंबरशिप से और जो कार्यकर्ताओं का देखिए, हम लोगों ने 3 महीने पहले ही समय शेड्यूल के 3 महीने पहले ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और बीच में कई जगह चुनाव भी थे, पर्व त्यौहार भी था और अभी भी पैक्स का चुनाव भी था, तो सब लोग उलझे हुए, अभी समय है, धीरे धीरे पिक करेगा इसको। आप रिस्पांस से संतुष्ट हैं जो आपको लग रहा था जिस तरह रिस्पांस मिलेगा इस नहीं, देखिए लोग तो हैं, सबसे ज़्यादा देखिए ताकत तो राष्ट्रीय जनता दल की, संगठन मजबूत है, जिला में संतुष्ट है ना? हम आगे और मजबूत करना चाहते हैं। जब तक हम लोग पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो जाते, एक अंतिम सवाल तेजस्वी है। कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, जनता से कब मिलेंगे? हम लोग हमेशा मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? जो जनसभा लालू यादव की देखने को मिलती थी, तो हम लोग तो कम किए हैं क्या जनसभा? अब मधेपुरा जैसे इलाके में नहीं नजर आ रही। होगा समय समय पे हुआ था, अभी पिछले बार तो हम जन विश्वास यात्रा में आए थे। सर, एक अंतिम सवाल है सर, बिहार में शराबबंदी है लेकिन जो नए जनरेशन है वो नशे की लत में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए लोगों को। अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक जो है इस तरह का काम होगा, और जहाँ से अगर यहाँ नशा मुक्ति है तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी सही ढंग से होना चाहिए। कानून है तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तेजस्वी की सरकार आएगी तो इसको कैसे देखा जाएगा? भाई हम लोग तो अगर कोई भी लॉ अगर बनाएंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग 100% लगेंगे। चलिए।